हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड एन। आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ हमें दिया क्या गया है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2n होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आर इन द रेशियो 3:44। ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 10, ऑप्शन डी इज 8। देखिए यहाँ हमें रेशियो दिया गया है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका रेशियो दिया गया किसके साथ, 2n पूरे का फैक्टोरियल ये है, आप ब्रैकेट यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 पूरे का यहाँ फैक्टोरियल है और ये रेशियो हमें इक्वल दिया गया है 3:44। रेशियो का मतलब क्या है, डिवीजन में, यानी ये इसके डिवीजन में है, दिस ये वाला चीज डिवाइडेड बाय ये वाली चीज, और राइट हैंड साइड में 3 डिवाइडेड बाय 44 आपको दिया गया है। रेशियो का मतलब यही होता है ना, A:B का मतलब क्या होगा, A/B। तो यहां मैं इसे सीधा सोल्व कर रही हूं, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू, जब मल्टीप्लीकेशन में होगा, देखिए A/B बाय C/D हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं, A/B पहला रेशियो एज इट इज और ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो D/C बन जाता है। तो सिमिलरली 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2n उस पूरे का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मैंने इसे लिख दिया 3/44। अब सिर्फ आपका कैलकुलेशन पार्ट है। देखिए हम यहाँ पर ऊपर जो n फैक्टोरियल है उसे लिख सकती हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल का मतलब होता है पहले n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। तो मैंने n माइनस 2 तक की प्रोडक्ट को n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखा और साथ में n माइनस 1 इंटू n को अलग अलग लिख दिया। यहाँ है 2 फैक्टोरियल और यहाँ है n माइनस 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल को लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और ये बन गया यहाँ पर एज इट इज 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। एक एक कम करते चले जाएंगे और राइट हैंड साइड में तो 3/44 ही है। अब यहाँ जो कट रहा है हम उसे कट कर देंगे। देखिए n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। ओके, इस 3 से ये राइट हैंड साइड वाला 3 भी मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 बचा, लेकिन इस n से मैं ये n भी कट कर सकती हूँ। और देखिए यहाँ से 2n माइनस 2 है, आप 2 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 1 बच जाएगा, है ना, और उस n माइनस 1 से n माइनस 1 भी हम कट कर सकते हैं। तो सीधे से शब्द हो गया, अगर हम इसे सोल्व करेंगे दिस इम्प्लाइज ऊपर तो सिर्फ 1 बच जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या क्या बचेगा, यहाँ से ये 2 बचा है, 2 बच गया और एक 2n माइनस 1 बच गया है और हमारा यहाँ से 2 फिर बच गया है, क्योंकि 2n माइनस 1 ये वाला n माइनस 1 तो इससे कट जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 बच गया है और राइट हैंड साइड में 1/44 बच गया है। अब इसे मैं फिर लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज, देखिए आप इस ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 44 पे 11 पे कट जाएगा, ये आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 4 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 44 के, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 2n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 11 के, 2n इक्वल हो जाएगा 12 के, और यहाँ से दिस इम्प्लाइज n किसके इक्वल हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा 6 के। हमें n के लिए सोल्व करना था, तो n की क्या वैल्यू मिल गई है मुझे, 6। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।